होगा और बोला ये था कि उससे पहले एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, बोला था कि नहीं? यस सर। देखो बेटा, रिजल्ट सबको चाहिए लेकिन होता बहुत कम लोगों का है। 1% 2% लोगों का होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। 100 में से एक बंदे का हो रहा है क्या? उससे भी कम, 0.1% लोग का ऑल ओवर इंडिया में। 100 में से 0.1% मान लो, मतलब ऑल ओवर जितने 15,000 लोग, 10,000 लोग देते होंगे नेट का एग्जाम, कितने लोगों का होता है? 200 लोगों का, 300 लोगों का से ज्यादा कहाँ का होता है? क्यों नहीं होता पता है उन लोगों का? क्योंकि उन लोग किसी भी, मतलब मेरे बात को फॉलो ही नहीं कर रहे हो आप लोग। मैंने बोला था ना कि टेस्ट डिस्कशन के पहले हो सके तो पेपर को एक बार फिर से सॉल्व कीजिएगा। यस सर। यस सर। तो फिर किया नहीं किया? मैं बोल रहा हूँ सॉल्यूशन नंबर 1 देखो। बहुत बहुत टाइम पहले से मैं बोल रहा हूँ एट टी इक्वल टू 0 माइनस, एट टी इक्वल टू 0 माइनस स्विच की कंडीशन क्या है? ओपन। स्विच ओपन। कितने, कब से ओपन है स्विच? सालों से। एक काम करो, आवाज कर ले, तू कर ले, आवाज अच्छे से कर ले। अरे तुम्हारे घर में एक पढ़ने लिखने वाले बच्चों को शांति नहीं मिल सकती क्या? कौन है किसी घर में शांति है? निकिता बेटा बात करना एक बार। हेलो। हाँ आवाज आ रही है? ये सर आज मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, यहाँ पे थोड़ा मतलब काम चल रहा है पास में। ठीक है, म्यूट करो अपने आप को फिर। यस सर। दीक्षित वो भी यस सर। रिप्लाई कर पाओगे? यस सर। कितने टाइम से हमारा स्विच ओपन कंडीशन पे बताओ? इट्स वेरी लॉन्ग टाइम दैट स्विच इज ओपन, ऐसा हम कह सकते हैं। नाउ इतने दिनों से, इतने सालों से हमारा जब स्विच ओपन है तो क्या हम कह सकते हैं क्या हमारा इंडक्टर फुल चार्ज हो गया? A full charge inductor under steady state behaves as, क्या हुआ? तू भी इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है क्या? हाँ एक बार मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई करना था कि कितने लोग अनम्यूट हो सकते हैं। क्लासेस में इंटरेक्शन तो चाहिए ना, टेस्ट डिस्कशन कर रहे हैं हम। बस बस बस। हाँ बेटा अजय, तू बात कर सकता है अच्छे से? यस सर। आवाज आ रहा है भाई तेरी तरफ से? सर हाँ आ रहा है ना? नहीं अभी ठीक है। निधि को एक बार देखते हैं, निधि इंस्टीट्यूट। निधि रॉय एक बार बात करो आप मेरे से। आवाज नहीं आई? आवाज आ रही है? हाँ इतनी कम कैसे आ रही है आवाज की? आवाज घर में खाना नहीं मिला क्या आपको आज? आ रही है सर आवाज? हाँ आज तो रही है लेकिन आपका बोलना ना बोलना बराबर है सब बेटा। क्या स्टूडेंट मिले हैं यार, मेरे को पता है सीरियसली। सर अब आ रही है आवाज? आ रही है, बड़ी मेहरबानी आपकी। सॉरी सर पता नहीं। मुर्तजा मीर, आप बताओ बेटा। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बार बार म्यूट कर ले रहे हो खुद को। ये सर। हाँ ठीक है। देखो क्लासेस में आता हूँ ना, उसी टाइम पे मेरा मूड अच्छा होता है, लेकिन मेरा मूड का अच्छा बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, तो खराब भी आप ही करते हो। इतने सालों के बाद इंडक्टर क्या हो गया? फुल चार्ज, स्टेडी स्टेट फुल चार्ज इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। देखो अभी क्या, एकदम शांति, एकदम शांति चाहिए यार मेरे को। ये है इंडक्टर का जीरो करंट। कैन आई अप्लाई करंट डिवीजन रूल? ये सर। ये सर। 10 into opposite, opposite कितना है? 1 divide by 3 plus 1, how is this much? 10/4. यही पूछा था आपको एग्जाम पे, चेक कर लो। यस सर। ओके, IL0 माइनस और IL0 प्लस सेम है क्या? यस सर। IL0 माइनस इज दैट इक्वल टू IL0 प्लस? यस सर। क्या पूछा है आपको बताओ इंडक्टर में? करंट बिफोर t इक्वल्स टू 0. I0 माइनस। तो IL0 माइनस इज सेम एज IL0 प्लस। आंसर कितना आ गया? 2.5। कितना सही है? यस सर। नेक्स्ट देखो, इसी में थोड़ा आगे जा रहा हूं मैं। सर्किट एट t इक्वल टू 0 प्लस, सर्किट एट t इक्वल टू 0 प्लस, t इक्वल टू 0 प्लस में व्हाट इज IL0 प्लस? वी ऑल नो दैट, बट t इक्वल टू 0 प्लस में स्विच की कंडीशन क्या है? सर। अरे t इक्वल टू 0 प्लस में स्विच की कंडीशन क्या है? तुम्हारा घर ट्रैफिक के अंदर है कि ट्रैफिक तुम्हारे घर के पास है? ट्रैफिक मेरा घर के पास था सर। तो भाई तू अंदर वाले रूम पे जाके गेट वेट को बंद करके पढ़ना यार।
हॉर्न की आवाज आ रही है, चिड़िया काव काव कर रहा है ना? याद दिलाऊं? मैंने बस इतना बोला है कि बेटा शांति से कम्युनिकेशन करो मेरे साथ, वो भी नहीं होता आप लोग से यार। कितना था IL0 माइनस? ये करंट कितना था? ये 2.5 सर। इंडक्टर बिहेव्स एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स बोला था मैंने, इंडक्टर बिहेव्स एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स। और बाकी सब क्या है? दिस इज 3 ओम, उधर कितना 1 ओम, और करंट कितना था 10 एंपियर। सही है इतना? यस सर। अगर हमको कोई बोल देता कि 0 प्लस में आप ये निकालो, ये देखो दिस इज प्लस माइनस, इंडक्टर का वोल्टेज है ये, इंडक्टर का वोल्टेज VL0 प्लस। लेट्स टॉक अबाउट VL0 प्लस। हाउ वी कैन कैलकुलेट VL0 प्लस? बाय अप्लाइंग KVL। यस सर। ये देखो ऐसे अप्लाई कर लो KVL। VL0 प्लस प्लस 3 into 2.5 is nothing but 7.5 is equal to 0. What is VL0 plus? Now tell me. मैंने बोला ना what is VL0 plus? Now tell me. तो टाइम लग गया क्या तुम लोग को रिप्लाई करने में? -7.5 तो देख के बोलेगा इतना लेट में अभी? 3 बात पूछ रहा हूं मैं। छोड़ो, सबको म्यूट करके पढ़ाएंगे हम। रुचि श्रीवास्तव, यस सर, गारंटी तो आपकी तरफ से आवाज नहीं आएगा। 100% नहीं आया। तो आपकी तरफ से तो हमिंग नॉइज आ रहा है। तो यहाँ पे कोई वॉइस नहीं है। अच्छा है, टाइम पास करेंगे हम। टेस्ट डिस्कशन में डिस्कशन नहीं कर पाएंगे थोड़ा है। मुझे अभी तो लगता है तुम लोग को देख के कि टीचिंग भी छोड़ दूं। एक ही बंदा क्यों डेडिकेटेड होकर पढ़ाएगा? अरे किसको करूं अनम्यूट यार? समझ में नहीं आ रहा, सब गधे ही गधे बैठे हुए क्या पूरी क्लास में? टाइम वेस्ट करवा दिया सब। अंकित दास, हाँ तो नॉइज़ ठीक है? नहीं बेटा अभी नहीं आ रही है। ठीक है। ओके, ये समझ में आया बेटा आपको? Yes. है ना? VL0 प्लस भी निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसमें मैं आगे जाता, लेकिन क्योंकि मेरा मूड ऑफ कर दिया तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। मैं इसमें स्विच में करंट निकालता रहता ऑल द टाइम, नो प्रॉब्लम। बट देखो इसके आगे और डील करते हैं हम। करें अंकित? Yes, sir. ये ग्राउंड है, पूरी दुनिया को पता है ये ग्राउंड है। ये भी क्या है? ग्राउंड है। तो ऐसा कह सकते हैं हम कि ये भी 0 वोल्ट है Yes, sir. और ये भी नीचे भी 0 वोल्ट है, दोनों 0 वोल्ट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वी पोटेंशियल है। इक्वी पोटेंशियल, EQUI, इक्वी पोटेंशियल। तो इक्वी पोटेंशियल है बेटा, तो ऊपर 0 नीचे 0, तो करंट कितना हुआ 1 ओम में? 0 एम्पियर। ठीक है, अच्छे से बात करोगे बेटा तो मेरा गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। पूरा मूड ऑफ कर दिया पता है इन लोगों ने, पूरा का पूरा मूड, पूरा बैच घटिया एकदम। टेस्ट डिस्कशन में टाइम पे शांत नहीं बैठ सकते हम लोग। ये 0, ये भी 0 करंट। यहाँ से आराम से 10 एम्पियर आ रहा है। किसी के घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किसी के घर में ट्रैफिक चल रहा है, किसी के घर में बच्चे नहीं पढ़ रहे, किसी के घर में टीवी चल रहा है। ये ऐसे हम लोग, ऐसे हिंदुस्तान की रचना करेंगे हम लोग। 10 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा है, फिर आराम से यहाँ पे 10 एम्पियर करंट गया। एंड सी प्रॉपर्ली इफ यू अप्लाई नोड इक्वेशंस एट दिस वन। ये ग्राउंड नहीं है, मैं बताया कि ये 0 वोल्टेज है, ग्राउंड की तरह बिहेव कर रहा है। ये 0 है, यहाँ पे आया 10 और गया कितना बेटा बाहर? सी 2.5। सो व्हाट अबाउट रिमेनिंग करंट?
7.5 ये सबसे अच्छी बात है। अगर मुझे कोई बोल देता ना, कोई ये बोलता मेरे को बेटा आई ऑफ स्विच बताओ, आई ऑफ स्विच बताओ, एट 0+ बताओ, तब जाके ये क्वेश्चन मेरे लेवल का होता। गेटिंग? यस सर। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हो आप। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताया मैंने। व्हाट इज आई ऑफ द स्विच? 7.5 एम्पियर। इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। और ये जो सर्किट हमने बनाया कब बनाया, ध्यान से देख सकते हो आप, 0+ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तो बन गया होगा ना, इंटेलिजेंस थ्योरम था। क्वेश्चन नंबर 2 सबका पावर निकाल लेते तो आंसर आ जाता। जल्दी बताओ अंकित, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया था? मेरे से तो नहीं बना। बनना चाहिए था बेटा। लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन नंबर 2। इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, हाउ मच इज द करंट? इस सर्किट पे करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। और वो डायरेक्शन ऑफ करंट भी हमको पता है। यस। 6 वोल्ट की पोलैरिटी के बारे में भी पता है। एंड वी नो ये वाला जो करंट है आराम से, हाउ मच इज दिस करंट बेटा? 1 एम्पियर। तो ये बताओ व्हाट इज द पावर ऑफ दिस 6 वोल्ट? पावर ऑफ द 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स कितना जा रहा है? -6 वॉट, बिकॉज करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट कर रहा है, इमेनेटिंग कर रहा है, तो से +6। यस। पावर ऑफ 1 ओम, पावर ऑफ 1 ओम I² into R, तो +1 वॉट। व्हाट इज अलजेब्रिक सम ऑफ पावर? 0। इसका पावर प्लस इसका पावर प्लस उसका पावर। सो व्हाट अबाउट द पावर ऑफ Px रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस बोलो या कुछ भी बोलो, अननोन एलिमेंट, आई डोंट केयर एट ऑल। Px कितना आएगा? ये -6 डिलीवर किया तो 6 एब्जॉर्ब भी करना चाहिए, तो 1 एब्जॉर्ब हो गया, तो व्हाट अबाउट रिमेनिंग पावर? 5 ये आंसर था, इतना सिंपल। 3 लाइन का था, 3 लाइन का भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ये। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 तो 3 हो गया। 3 हो जाना चाहिए था आराम से, आराम से। 3 किसका टॉपिक था पता है? थर्ड न्यूमेरिकल इज प्योरली बेस्ड ऑन एसी एनालिसिस। यस। तो एसी एनालिसिस मतलब डीसी को क्या करोगे? हटाओगे। यस सर। डीसी की वजह से करंट नहीं फ्लो होगा कैपेसिटर में, क्योंकि कैपेसिटर डीसी में फुल वोल्टेज से चार्ज है, ओपन सर्किट हो चुका है कैपेसिटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। हां तो 4 हो गया। 4 हो जाना चाहिए था। देखो IL0 माइनस बताओ सर्किट में, ओपन था स्विच, स्विच इज ओपन इनिशियली, कितना था करंट? 0। एंड IL इंफिनिटी की बारे में बात करते हैं हम। IL इंफिनिटी, when switch is closed at t approaching towards infinity, can I say inductor full charge? यस सर। Good beta. And full charge inductor under steady state behaves as? शॉर्ट सर। तो इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया इतने टाइम पे, शॉर्ट सर्किट। अगर हम full charge inductor under steady state behaves as short circuit। मैंने आपको किसी दिन ट्रांजिएंट फ्री एनालिसिस कराया था क्या पहले कभी? यस सर। गुड। ये हो गया इंडक्टर का फुल चार्ज, ये है वो हमारा करंट। तो यही है हमारे पास IL इंफिनिटी। नाउ गेट मी द वैल्यू ऑफ IL इंफिनिटी। 1 डिवाइड बाय 2 is equal to 0.5 ampere. Now the whole class is familiar about the current expression of inductor and similarly voltage expression for inductor. So I can write that as ILT equal to IL infinity plus IL0 minus of IL infinity, now in bracket e raised to the power of minus t by tau, and this is nothing but a single time constant system. यस सर। एक L एक R। गुड बेटा। सिर्फ क्लास नोट्स ही पढ़ा होगा ना। मैं नॉर्मली अब अंकित से ही बात करूंगा, क्योंकि बाकी तो सबके सब गधे निकले। मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया उन्होंने, अनम्यूट करके, नॉइज जनरेट करके। सर नॉइज हो रहा है यार, देखो ना, आपको पता था कल से कि यार 3 से लेकर 5 तक गुलशन सर की क्लासेस होगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो 3 से लेकर 5 तक आपको पता हो जाना चाहिए था ना कि उस टाइम पे साइलेंस एनवायरनमेंट मेंटेन करना है गुलशन सर की क्लासेस में, कि अभी पता चला था आधे घंटे पहले। तो साइलेंस मेंटेन करना। क्या बेटा? तो साइलेंस मेंटेन करना चाहिए। साइलेंस मेंटेन करना था। और 200 बच्चे हैं, 200 बच्चे में से कोई 20 बच्चा भी नहीं है जिसके घर में साइलेंस एनवायरनमेंट मेंटेन किया होगा, और अपने आप को बोलते हैं स्टूडेंट होकर के आप। अरे घर में शांति नहीं है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। समझ में आया क्या? यस। मैं खोल दूंगा लाइब्रेरी, एक बार आओ तो सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोन ले लूंगा मैं गवर्नमेंट से, मिल जाता है आजकल। लोन उसी को नहीं मिलता जिसको चाहिए होता है, समझे? लोन उसी को नहीं देती गवर्नमेंट जिसको चाहिए होता है। भैया एक कड़क वाली चाय लेके आना, वो चाय खराब थी। आप बनाओ ना भैया, आप बाकी लोग ऐसे बनाते हैं। अरे सिंगल टाइम कांस्टेंट है ना, यस सर। तो L/R हुआ, एक L एक R, 2 R है तो क्या हो गया? दोनों R तो सीरीज में देखो। यस सर। 2 तो L कितना था? हाँ तो 1/2 आ गया, 1/2 सेकंड। हाँ तो सब कुछ जानता हूँ मैं, आराम से वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। IL इंफिनिटी कितना है? 0.5 0.5। गुड। IL0 कितना है? 0 0 माइनस IL इंफिनिटी हो गया, ये भी हो गया। और e raised to the power of minus t, -2t हो गया क्या बेटा? यस सर। 2 -2t। और t कितने पे पूछा आपको? 0.5 सेकंड। तो put t equal to
0.5 सेकंड। बताओ बेटा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके हाउ मच आंसर यू आर गेटिंग। दिस इज IL 0.5 सेकंड। 0.316 है। कितना बेटा 0. 316। गुड, तो 0.316 आंसर दिया होगा आपको, है ना। यस सर। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे एग्जाम पे करा भी था मैंने, टेस्ट में पहले से ही प्रेजेंट था। फिफ्थ क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरी क्लासेस में। सिक्स्थ क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज कंजर्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन में चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई करके दिखा देता हूं मैं आपको। सॉल्यूशन नंबर 6 इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली, बोलो, इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली, इज बेस्ड कंप्लीटली ऑन चार्ज कंजर्वेशन। तो मैं अगर सर्किट को ऐसे बनाता हूं, ध्यान से देखना अंकित और मेरे से बात करना, ठीक है। जितना तू बात करेगा ना बेटा, मेरा गुस्सा जल्दी शांत होगा। ओके। हाँ, तो मैं अपना वीकनेस पॉइंट भी जानता हूं और स्ट्रेंथ भी जानता हूं। यस। अगर हम सर्किट को ऐसे बना दें तो क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं इसको ट्राई करूंगा, मैं पूरा डेरिवेशन भी करूंगा, क्योंकि डेरिवेशन करने पे मेरे को मजा आएगा और आप लोग को मजा आएगा। नहीं। आप लोग को क्यों आएगा, मतलब आप लोग को नहीं, बहुत सारे गधे बच्चे हैं ना, उनको तो रटना है। क्या करना है उनको? रटना है। रटना है। वो कॉपी नहीं पढ़ेंगे, वो क्या बोलेंगे पता है? सर बुक बता दो ना, बुक बता दो ना। अरे कॉपी तो तू पढ़ नहीं पाएगा, बुक से क्या पढ़ेगा मेरे भाई। यस सर। डेली मैसेज करते हैं, सर कोई बुक बता दो ना। पता है ऐसे मैसेज आता है ना, मैं अपने आप को देख के हंसता हूँ। मैं बोला मैं जो पढ़ाया हूँ वो पढ़ लिया नहीं, तो फिर क्या करेगा बुक का? एक बार मेरे नोट्स को तो पढ़ के देखता नहीं, वो भी नहीं पढ़ा। देखो हमको क्या क्या गिवन है, V2 इधर V1 है, ये वाला V1 है और वो V2 है। व्हाट इज V2 0 माइनस? V2 0 माइनस कितना है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। इसका चार्ज आ गया है ना, इसका चार्ज आ गया। और V1 0 माइनस ये कितना है? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट। व्हाट इज इनिशियल चार्ज? लेट्स टॉक अबाउट इनिशियल चार्ज बेटा। इनिशियल चार्ज बोला मैं आराम से, बार बार क्यों बोलता हूँ अंकित? ताकि दिमाग में बैठ जाए। हाँ बैठ जाए, लेकिन हमारा दिमाग कहाँ है, मतलब सबका? घुटने में। हाँ यहाँ पे। ओके, वो टोर वाली जींस पहन के आऊंगा फिर दिखाऊंगा ऐसे प्रॉपर्ली, है ना। एक ही है मेरे पास। ओके, इनिशियल चार्ज के बारे में बताओ। उसका तो 0 है, Q इक्वल टू C इंटू V, वो तो 0 हो गया। अब इसका बताओ। C2 इसका नाम बोलते हैं हम, ये C2 कैपेसिटर नाम देते हैं हम, इसका नामकरण कर दिया और इसका नाम है C1 कैपेसिटर। तो C2 V2 इनिशियल चार्ज Q इनिशियली मतलब 0 माइनस होता है, तो बराबर C2 V2 प्लस C1 V1। वो तो जो ये कितना है टोटल बताओ? 20 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम। बहुत लोग अभी क्या बोलेंगे पता है, बहुत सारे लोग पता है क्या बोलेंगे, मैं तो सबको टॉन्ट तो मारूंगा आज की क्लास में। हम लोग करेंगे 20 माइक्रोफैरड इज द चार्ज, 20 माइक्रोफैरड इज द चार्ज। ऐसे करते हैं हम लोग। क्यों ऐसे क्यों करते हैं? घुटनों में सर। एग्जैक्टली। देखो आता सबको है बेटा, ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन सॉल्व तो सब लोग कर लेंगे, यस सर कर लेंगे। लेकिन कर नहीं पाएंगे। यही स्टेटमेंट सब लोग कर लेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ लिखूंगा नहीं जो आपको नहीं आता। सब कुछ वैसे ही लिखूंगा जो हमको आता है, लेकिन फिर भी हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने कभी घर में सेल्फ प्रिपरेशन किया ही नहीं। यस सर। हम लगे हैं व्हाट्सएप में, हम लगे हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, अरे अनइंस्टॉल कर दो यार। यस। हाँ तो हो गया। तो बेटा टोटल फाइनल चार्ज कितना होगा? 20 माइक्रोकूलम। वेरी गुड। फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन फाइनली अ फाइनल चार्ज विल बी अगेन अगेन 20 माइक्रोकूलम। हाँ, तो इसको बोलेंगे हम Q ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम मान लिया। यस सर। लेकिन बेटा यहाँ पे ना डायरेक्टली कनेक्ट करने के बाद ये और ये वोल्टेज को मैं सेम नहीं कर सकता, क्योंकि कनेक्ट करोगे तो। अब आप ध्यान से देखो, ये चार्ज है सर, ये ऐसे चार्ज है, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलना चाहेगा और करंट लाइक दिस फ्लो होना चाहेगा। और जब ये अनचार्ज है तो ये अनचार्ज वाला बोलेगा कि भैया हमारे पॉजिटिव टर्मिनल में करंट को लेके आओ, अंदर इंसर्ट करो करंट को। और हमारे ये बोलेगा भैया हम तो चार्ज है, बोलेगा हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। परफेक्ट कितना? यस। ठीक है। एक्सप्रेशन, लेट्स अप्लाई एक्सप्रेशन। इसमें अभी चार्ज कितना मान ले? Q चार्ज मान ले। पहले चार्ज कितना था इसका? कैपिटल Q, एंड कैपिटल Q इज हाउ मच? 20 माइक्रोकूलम। हाँ, तो उसको लिखने रहेगा ऐसा था। लेकिन जब स्विच क्लोज होगा तो पक्की बात है कि हायर एनर्जी से लेकर ये अनचार्ज एनर्जी या हायर एनर्जी से लेकर लोअर एनर्जी में ऐसे करंट के फॉर्मेट में फ्लो होने लगेगा। नेक्स्ट वन, जानते हो कि एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है कैपेसिटर, ये भी एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है कैपेसिटर, और बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एंड इट इज ओनली वैलिड फॉर लीनियर एलिमेंट, एंड दिस सर्किट इज प्योरली लीनियर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, सो दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई ओम्स लॉ। बट इनिशियल चार्ज इज नथिंग बट दिस मच, एंड आई एम राइटिंग दैट चार्ज एज कैपिटल Q, बट व्हेन स्विच इज क्लोज्ड charge will be changed by some value, and this capacitor is going to lose some charge, and whatever the charge is being lost by this capacitor is exactly the equivalent charge being gained by this capacitor. Perfect? Yes. Okay. इतना सारा इंग्लिश आता है मेरे को, वो भी फ्लुएंसी में बोल सकता हूँ मैं। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे केवल अप्लाई करते हैं तो देखो इधर से अप्लाई करेंगे, यहाँ से इसका वोल्टेज कितना आएगा? V इक्वल टू Q बाई C, तो वो माइनस आ जाएगा कैपिटल Q माइनस ऑफ चेंज इन चार्ज डिवाइड बाई C। व्हाट इज C? 2 माइक्रोकूलम। हाँ, यहाँ पे आ जाओ, प्लस ऑफ, ट्राई करो बेटा हम करंट को मिली एम्पियर में लेके आए, ये मिली और ये माइक्रो है ना, चलो ठीक है, करंट को हम मिली एम्पियर में लेके आएंगे, तो 1 into 10 power 3 into I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और यहाँ पे आ जाऊंगा तो मैं लिखूंगा प्लस दैट सेम चार्ज बीइंग गेन बाय दैट डिवाइड बाय हाउ मच? 8 माइक्रो। 8 क्या?
माइक्रोफैरेड माइक्रो इज इक्वल टू 0। यस एक काम करते हैं हम, डायमेंशन एरर ना हो जाए मिली और माइक्रो में करके ना, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूँ जिसको आप समझ सकते हो। देखो सब अब एज इट इज डायमेंशन हो गया। यस सर ओके, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, बट व्हाटएवर आई एम डूइंग टिल नाउ इज नथिंग बट अ परफेक्ट सॉल्यूशन। ये जो टोटल चार्ज था Q इनिशियली, जिसको मैंने Q माइनस लिख दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो Q इनिशियली बताओ 20 माइक्रो 20 into 10 power minus 6 C। यस ठीक है, so minus of this is 20 minus Q divide by 2 into 10 power minus 6 plus 1 into 10 power 6 into I as a function of time plus this is Q divide by 8 into 10 power minus 6 is equal to 0। सही है? ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकता है, बट हमें कुछ करना पड़ेगा, और जो कुछ करना पड़ेगा वो ये है कि दिस I has to be replaced by what? सॉल्व कौन करेगा? अंकित आप सॉल्व करके बताओगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? यस या तो एक काम करें, आप मेरे साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हो। यस देखो बेटा ध्यान से, इसको ऐसे कर रहा हूँ मैं, -20 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया। चलो ठीक है, एक स्टेप बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए माइक्रो। तो प्लस Q डिवाइड बाई 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 प्लस ऑफ 1 इंटू 10 पावर 6 इंटू DQ बाई DT यस प्लस Q डिवाइड बाई 8 इंटू 10 पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यस हाँ, अब तो अंकित करके बताओ यार, है ना? वो Q उस Q को देखो, इस Q को देखो, मैं क्लासेस को कह रहा हूँ, सब लोग सॉल्व करो और मेरे को बताओगे। अंकित आप बताओगे, ये देखो इसको कंबाइन कर लो बेटा, इसको और इसको कंबाइन कर लो, कितना आएगा बताओ? Q डिवाइड बाई 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 प्लस Q डिवाइड बाई 8 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो कोई बोल रहा है कि -dq/dt होगा कैसे? हाँ सही कह रहा है वो, सही कह रहा है, क्योंकि उधर वाला जो चार्ज है ना वो क्या हो रहा है? कम। ठीक है, लेकिन सॉल्व तो करो एक बार, चलो देखते हैं ना, हम लोग कर तो ले हम लोग। भाई अभी क्या चल रहा है? एक बार बताओ यार। नहीं आ रहा है डिफरेंशियल। ये तो एक काम करो, आप लोग मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके बताओ। dq by dt प्लस 5 by 8q minus 10, ये सही बोल रही है क्या? ऐसा वो कहना चाहिए, dq by dt प्लस 5 by 8q, है ना, माइनस 10 पक्का ऐसे ही है? यस तो इसको ऐसे कर लेते हैं ना हम, सही था अंकित बताओ? यस इज इक्वल टू 10 कर ले क्या? यस हाँ, तो dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q e raised to the power of इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है? e raised to the power of इंटीग्रेशन ऑफ pdx। व्हाट इज pdx? into dx is nothing but dt, तो q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर q of t this much into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is e raised to the power of 5t by 8 y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt plus c। यही सही है? सॉल्यूशन चेक करो। यस सर q of t, इसको 10 इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा? e raised to the power of 5t by 8 is the itself integration divide by 5 by 8 into 8 by 5 plus this is some constant into e raised to the power of minus of 5t by 8 and divide by e raised to the power of 5t by 8। एक्सेप्ट करो, यहाँ तक सही है क्या? यस सर मैं जानबूझ के क्वेश्चंस को ऐसे क्यों सॉल्व कर रहा हूं, नहीं तो फिर एक लाइन पे सॉल्व हो चुका था वो। व्हाट इज q ऑफ t? 5 2 10, 8 2 16 16 plus that constant c into e raised to the power of minus of 5t by 8। what is q of 0 minus initially? 0, ये भी 0, c बराबर कितना आ गया? c कैसे 0 आ जा रहा है बेटा? ध्यान से तो देखो, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, माइनस 16 आ गया, तो 16 in bracket 1 minus e raised to the power of minus of 5t by 8, है ना? मजा आया? चार्ज फाइंड आउट कर लिया हमने, चार्ज फाइंड आउट कर लिया ना? यस सर इन्फिनिटी में चार्ज बताओ तो कितना आ रहा है?
बेटा इंफिनिटी पे चार्ज बताओ ना कितना रहा है यार, क्या यार प्लीज यार, टी अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी बेटा, 16 माइक्रो। वेरी गुड। इतना टाइम क्यों लगा फिर बताने में तुझे? तो मेरा बुखार है इसलिए मेरा आउट ऑफ फोकस जा रहा है, ओके फीवर है। इसलिए नोट भी लिखना पड़ रहा है, आपका हम बोलना भी पड़ रहा है, तो थोड़ा हाँ चलेगा। कोई और चलो आज क्या नाम है, अंकित का कोई हेल्प कर सकता है क्या? नहीं आ रहा भाई तेरा कोई हेल्प करने के लिए, बहुत लोग भाग गए सर, डांट रहे आज करके, है ना? मुसीबत के टाइम कोई दोस्त नहीं रहता। श्वेता कुमारी देखता हूँ रैंडमली किसी को, तो श्वेता कुमारी अनम्यूट हो तो आप, अरे छोड़ यार, कोई अनम्यूट ही नहीं हो रहा है, कैसे डिस्कशन करें हम? ये हिमांशु कुछ बोल रहा है। दीक्षित यस सर। अभी मेंटेन करेगा बेटा साइलेंस। यस सर, पहले डिफेक्ट पावर इसलिए हो गया था। हाँ कोई बात नहीं, तो ये मजा है कि तेरे को बता एक बार, यस सर। क्यू ऑफ इंफिनिटी कितना रहा है? 16। अब जब मैं क्यू जानता हूँ तो देखो ध्यान से एक बार, अगर जब मैं क्यू जानता हूँ तो सब कुछ जानता हूँ। देखो इसका कितना आएगा चार्ज, कैपिटल क्यू मतलब 20 माइनस ऑफ क्यू टी, 4। इसका कितना आएगा? वही सेम जो निकाला वही का तो आंसर है। लेफ्ट साइड वाले कैपेसिटर का नाम क्या था इसका? अच्छा C2 था। मैं बोला व्हाट इज VC2 ऑफ t इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस ऑफ स्मॉल q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइड बाय, बोलो बेटा। हाँ ये कितना था? टोटल इनिशियल चार्ज 16 माइनस ऑफ, ये था 16 इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ, बोलो ना 5t by 8 डिवाइड बाय हाउ मच इज दिस वन? C2 is how much? 2 यस सर, 2 माइक्रो। ये सर 2 माइक्रोफैरेड। ऊपर क्या था? माइक्रोकूलम ही तो था। यस सर। उसमें स्टेडी स्टेट में पूछा है क्या? सर हाँ, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट स्टेडी स्टेट का मतलब व्हेन टाइम इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। पुट करो इंफिनिटी। 16 20 बाई 20 माइनस 16 4 बाई 2 2 वोल्ट। अभी देखो ना ध्यान से, VC1 ऑफ t इज नथिंग बट दैट मच चार्ज सेम 16 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 5t by 8। मैं ऐसे पहली बार सॉल्व कर रहा हूं, आपको बिलीव भी नहीं हो रहा होगा, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सर सॉल्व कर रहे हैं सर। और डिवाइड बाय व्हाट इज C1? C1 बताओ। 8 माइक्रोफैराड। 8 हां 8 माइक्रोफैरेड। और हमको क्या निकालना है? स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट कब पहुंचेगा? व्हेन स्विच इज क्लोज और उसके बाद इंफिनिटी टाइम बीत चुका है। यस कितना आया? ऊपर 16 by 8 2 2 वोल्ट हो गया। यस ये था न्यूमेरिकल। अब इधर आओ, अब एग्जाम पे ये कर सकते थे, लेकिन फॉर्मूला हम भाई फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने में मजा तब है जब पूरा डेरिवेशन खत्म हो अच्छे से। यस VC1 इंफिनिटी इज इक्वल टू VC2 इंफिनिटी इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। ये फॉर्मूला लिखाया था आपको क्लास में। C1 प्लस यस यस सर। हाँ पुट करो वैल्यू। उधर वाला कितना था? उधर वाला 2 वोल्ट। हाँ मैं चेक करता हूँ। C2 V2 C2 कितना था? 2 into 2 22 4 और ये तो 0 है। यस व्हाट इज C1 प्लस C2? 10 तो आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई? V2 कितना दिया था भाई? अरे बोलो ना V2 10 दिया था करके। V2 कितना दिया था? V2 10 क्या सेम आंसर आ रहा है? यस सर। देखा कैसा लगा हमारा पूरा डेरिवेशन? देखो बेटा ये होता है कांसेप्ट, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं कभी क्लासेस में ये वाला डेरिवेशन नहीं किया था, हिमांशु को भी पता होगा। ये डेरिवेशन कभी नहीं किया क्लास में, पूरा डिराइव कर दिया, मजा आ गया। ऐसे करके पढ़ोगे तो बड़ा मजा क्यों नहीं आएगा आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। देखा ये ना क्लासेस में देखो, जब टेस्ट डिस्कशन होता है ना बेटा, तो आधी दुनिया गायब हो जाती है। यस सर वही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि डर लगता है अपने आप से। अपने आप से जो लोग डरते हैं ना, वही लोग क्लास नहीं अटेंड कर पाते टेस्ट डिस्कशन का। जो अपना मार्क्स देखने से एग्जाम पे डरते हैं ना, लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। यस मेरा एटीट्यूड क्या था पता है आपको? मेरा एटीट्यूड ये था, 0 मिलेगा ना कोई प्रॉब्लम नहीं, पेपर मत अटेम्प्ट, पेपर में जस्ट देख देख के आ जाएंगे करके। यस मैं आपको लग रहा होगा कि बंदा यार 101 रैंक लेके आया था, या जो भी रैंक लेके आया था आईटी से है, फर्क नहीं पड़ता रैंक में क्या बाहर में, क्योंकि एक बार आईटी से आप निकल चुके हैं। अब हमारा उस टाइम पे बेटा ऑफलाइन पेपर होता था उस टाइम पे। यस तो हाँ हम क्या करते थे, मैं ना 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, दोनों का टेस्ट संडे को ही होता था। संडे को ही दोगे तो रैंक आएगा। तो ना सुबह 9 से 12 टेस्ट देता था, फिर खाली पेट रहता था मैं, तो हेडेक होता था, फिर डिस्प्लिन लेता था, फिर 2 से लेकर 5 देता था। क्योंकि खाली पेट मतलब सुबह सुबह क्या होता है, सुबह एंजाइटी की वजह से, आपको बताओ स्टूडेंट लाइफ में एंजाइटी की वजह से खाना नहीं खा पाते हम। यस सर। खाना नहीं खाओगे तो हेडेक होगा 3 घंटे कंसंट्रेट करने के बाद। तो मैं फिर फर्स्ट पेपर देने के बाद हेडेक की वजह से डोसा खाता था, एवरी संडे डोसा फिक्स, भरत वाले के पास जाता था, डोसा खाता था, एक डिस्प्लिन का दवाई खाता था, फिर 2 से 5 पेपर देता था, और उसी दिन शाम को दोनों पेपर हाथ में आने के बाद एनालिसिस जनरेट करता था। तो 8 घंटे सिर्फ
एनालिसिस और टेस्ट पेपर में रहता था, और आप अपने आप को देख लो। Yes. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तो बन गया होगा सबसे। ये सर 8 हो गया। 8 वेरी सिंपल न्यूमेरिकल था, मेरे को लगता है क्लास में उस टाइप का न्यूमेरिकल हुआ था। ये सर 8 हो गया। 8 हो गया था। 9th मैंने करा दिया था। 10th डायोड है, और डायोड बड़ा सिंपल है, बोलो यस और नो। हाँ वो तो सिंपल है। डायोड तो सिंपल है बेटा। 11th मैंने करा दिया था, 12th मैंने क्लास में करा दिया था, यस सर। 13th में कराऊंगा, यस बट 13th भी आप सब हाँ सर 13 हो हाँ फिर भी मैं करा देता हूँ बेटा। Yes. एट टी इक्वल टू स्विच बताओ ओपन बेटा, 0 माइनस में क्लोज है, ध्यान से देख, हाँ क्लोज क्लोज्ड है। क्लोज था सदियों से, फिर क्या हुआ? सदियों से स्विच हमारा क्लोज था। जब वो इतने सालों से स्विच क्लोज था, तो उसने हमारे इंडक्टर को डेफिनेटली चार्ज किया होगा। यस सर। अभी देखना, मैं उस मेथड से नहीं कर रहा हूँ जिस मेथड से मैंने आपको आज तक कराया। कहाँ गया हिमांशु? वो मेरे को मैसेज किया बोले कि इंटरनेट ठीक है, कितने सालों से स्विच क्या है बताओ? क्लोज। क्लोज तो हमारा इंडक्टर चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। गुड। तो ये 2 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। कितने सालों से हमारा इंडक्टर क्या है? चार्ज हो चुका है, स्विच क्लोज था। तो हमने बोला यार इंडक्टर को करंट निकालो, IL0 माइनस। सो व्हाट इज IL0 माइनस? 2/2, देख लो, इधर 2 इधर 2, 2/2 कितना? 1 एम्पियर। इंडक्टर में हम आज तक करंट निकालते हैं, और ये वाला क्या है? कैपेसिटर। लेट्स फाइंड आउट कैपेसिटर का वोल्टेज एज 0 माइनस। देखो ध्यान से, इसका कोई है ना, यहां से लेकर ऐसे करके अप्लाई करो, देखो यस 2 वोल्ट कितना हो गया? IL0 minus equal to 1 ampere, and we know the property of inductor that it opposes the instantaneous change of current, which is equal to IL0 plus. यस VC0 minus is equal to 2 volt is equal to VC0 plus. 0 प्लस करंट इतना यस at t equal to 0 plus. स्विच क्या है? ओपन स्विच ओपन हुआ 0 पे। इंडक्टर के पास कितना करंट था पहले? 1 एम्पियर कैपेसिटर के पास पहले कितना वोल्टेज था? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट तो अभी भी कितना होगा? 2 वोल्ट ही होगा 2 वोल्ट ही होगा। लेकिन कब वी हैव ड्रॉन द सर्किट एट t इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस पे ही सर्किट का बिहेवियर ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, इंडक्टर में क्या निकालोगे आप? ये देख, करंट सोर्स का, सीधी सी बात है, करंट सोर्स का क्या निकालते हो आप? वोल्टेज और हमको पता है, वी नो कि दैट द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस इन द सर्किट ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स। नाउ दिस करंट इज 1 एम्पियर। ये 2 ओम है। आपको कितने बार बोला करंट की डायरेक्शन पे पोलैरिटी क्या होगी? हाँ, प्लस एंड माइनस। करंट की डायरेक्शन में पोलैरिटी क्या होगी? प्लस एंड माइनस प्लस एंड माइनस। यहाँ पे अभी अप्लाई कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से। व्हाट वी आर अप्लाइंग केवल यहाँ पे आ जाओ। तो बोलोगे सर 2 into I प्लस L, व्हाट इज L? 1 L into di by dt। सही है? Yes. यहाँ पे आपको क्या मिला? ये कैपेसिटर है, ध्यान से देखो, ये ना कैपेसिटर है। मैं बोल रहा हूँ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द सर्किट एट t equal to 0 प्लस। मैं इसको बीच में स्टॉप कर दिया, एंड स्टॉप करने को बीच में मैंने इंग्लिश का एक वर्ड बोला था। हाँ, एक इंग्लिश का वर्ड बोला था, मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे ना ये वाला फंडामेंटल अप्लाई कर रहा हूँ, DIGRESS। व्हाट इज डिग्रेस? मैं कुछ कर रहा था, बीच में छोड़ दिया इसको, क्योंकि मैं चाहता था मैं ये वाला सर्किट एक बार बनाऊं आपके लिए। दिस वी कॉल्ड इट इन इंग्लिश एज डिग्रेस, जिसको आप कई बार डिविएट बोलते हो। मेन टॉपिक से डिविएट हो गया आप। देखो, पूरी जिंदगी भर इंडक्टर कांस्टेंट करंट सोर्स तो होगा नहीं, है ना? पूरी जिंदगी भर इंडक्टर कांस्टेंट करंट सोर्स तो होगा नहीं, तो इंडक्टर ही होगा। पूरी जिंदगी भर एक कैपेसिटर कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स तो होगा नहीं, तो कैपेसिटर ही होगा। 1/4 फैरेड। वी नो कि इंडक्टर में जो करंट निकला था वो ऐसे निकला था, तो हम करंट के डायरेक्शन को भी बदल ही नहीं सकते ऐसे। ये था इंडक्टर का करंट। और कैपेसिटर का वोल्टेज देखो आप, कैपेसिटर का वोल्टेज कैसे लिया था स्टार्टिंग में? ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो हमको ऐसा लेना ही पड़ेगा, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, बिकॉज कैपेसिटर की पोलैरिटी को नहीं बदलूंगा और इंडक्टर के करंट को नहीं बदलूंगा। वेरी गुड, कैपेसिटर की पोलैरिटी को नहीं बदलूंगा और इंडक्टर की करंट को नहीं बदलूंगा मैं। 2 ओम, ये भी 2 ओम, मैं ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ केवीएल। दिस इज IT। हाँ, तो अब ये वाला एक्सप्रेशन देखो, 2 into I प्लस ऑफ करंट के डायरेक्शन पे प्लस माइनस, ऐसा हो गया 2 into di by dt। अब यहाँ पे क्या जाएगा? आप किसको टच कर रहे हो बताओ? यहाँ पे नेगेटिव
नेगेटिव को टच कर रहे हो, नेगेटिव को टच कर रहे हो तो BC इक्वल टू 1 बाई सी, तो माइनस ऑफ 1 बाई सी मतलब 4 इंटीग्रेशन आई आई डी आई डी टी dt। सही है। Yes. यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। प्लस ऑफ 2 इंटू आई इज इक्वल टू व्हाट? 0। कहाँ पे एरर हुआ है? यहाँ पे पोलैरिटी को लेकर एरर हो रहा है। हम जो कन्वेंशन फॉलो करते हैं वो क्या फॉलो करते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वी टेक पोलैरिटी एज माइनस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो सही है, इसलिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। इसी की पोलैरिटी को यहीं से बदल दो, स्टार्टिंग से पोलैरिटी बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्लस ले लिया इसको, मैं इसको माइनस ले लिया। अब अगर अप्लाई करोगे तो ये VC0 माइनस कितना आ जा रहा है? -2 वोल्ट। ऐसा क्यों किया हमने? मैं बताता हूँ ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं आज तक जो कन्वेंशन पढ़ाया था, मैं बार बार बोलता था बेटा करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे ये चीजें बदल क्यों रही है? यहाँ पे भी बदलो करंट के डायरेक्शन पे प्लस माइनस, इसलिए उधर से ही चेंज कर दिया पोलैरिटी को। अब देखो क्या आप सही है? करंट के डायरेक्शन पे प्लस माइनस, फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कैपेसिटर ऐसे चार्ज हो रहा था, तो क्या हो गया? उल्टा ले लो ना, ये -2 लिख दो इसको, तो दैट हमारा वाला कन्वेंशन ना बदले। इसलिए देखो, इसीलिए कोई केसीएल केबल को इतने आसानी से पढ़ा नहीं पाता, क्योंकि कन्वेंशन ही बड़ा इंपॉर्टेंट अप्रोच बन जा रहा है। अब देखो 2 इंटू डी आई बाई डी टी प्लस एल इंटू डी आई बाई डी टी प्लस 1/c, यहाँ पे क्या आ गया? +4। अब और आ जाओ यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, टेक डेरिवेटिव, टेक डी बाई डी टी बोला अभी, टेक डेरिवेटिव डी बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू d2i डिवाइड बाई dt स्क्वायर प्लस 4 इंटू di बाई dt प्लस 4i equal to 0. This is second order homogeneous differential equation with auxiliary equation as m square plus 4m plus 4. This is the perfect root ना, m plus 2 का स्क्वायर है क्या ये? यस सर। So what are the roots now? m1 is equal to, मैंने बोला था हमेशा नेगेटिव आएगा, याद करो बेटा, यस सर नेगेटिव हमेशा नेगेटिव आएगा। रिपीटेड, रियल वेरी गुड, तू पढ़ रहा है। रिपीटेड रियल इक्वल इक्वल रूट्स, रिपीटेड रियल इक्वल रूट्स का मतलब ऐसा कब आता है? अब याद करो, क्रिटिकल डैम्प, मजा आ गया, बोलो मजा आया। अब पूरा सॉल्व भी कर सकते थे, इसी को करंट निकालते तो पूरा का पूरा करंट प्रॉपर्ली क्रिटिकली डैम्प्ड आ जाता। अब मैं एक और बात कर रहा हूँ, ये देखो, फाइनली एट द एंड ऑफ द डे स्विच की कंडीशन बताओ। फाइनली और एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द स्विच? ओपन। तो ये 1/CS मतलब 4/S हुआ क्या? यस। LS मतलब S हुआ, 2 मतलब 2 हुआ, 2 मतलब 2 हुआ, सारे को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया? ओम में। यस सर। सबके सब सीरीज में है क्या? यस सर। सीरीज में क्या निकालते हो? इंपेडेंस। यस सर। इंपेडेंस निकाल के बताओ, देखो ध्यान से एक बार, सबको ऐड कर लो, 2 + 2 4 प्लस S प्लस 4/S। मजा? यस सर। देखो मजा कैसे आता है, मजा बता दो मैं। S स्क्वायर प्लस 4S प्लस 4 डिवाइड बाई S, बोलो मंजे मंजे। हाँ, तो मैंने कई बार बोला था बेटा, अगर यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए होगा तो इक्वल टू क्या पुट करोगे? 0। ये बोला था कि नहीं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए आप 0 के बराबर पुट करोगे उस पॉलिनोमियल को। यस सर। S स्क्वायर प्लस 4S प्लस 4 बराबर 0, एंड नाउ इट इज लुकिंग एग्जैक्टली लाइक सेम एज ऑक्सिलरी m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4। आपका मैथ्स का ऑक्सिलरी इक्वेशन, आपके मैथ्स का ऑक्सिलरी इक्वेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होता है, बोला था मैंने, पढ़ाया था क्लास में। यस सर। लिख सकते हो आप। मैं बोला ना किसी की एबिलिटी नहीं है न्यूमेरिकल को इतने प्रॉपर वे में सॉल्व करते कोई करके, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे वो टेक्निकल हो, हर साइंस में सॉल्व कर दिया मैंने, देख सकते हो आप। यस। ओके, 14 न्यूमेरिकल हो गया, 15 मैंने क्लास में करा दिया, 16 कर सकते हैं हम। देखो 14 15 क्लास में हो गया। ओके, 16 क्वेश्चन पे आप चेक करो, एट t = 0 माइनस कैसा है बताओ कंडीशन? 0 माइनस ओपन है। पता है स्टेज डिस्कशन करके ना बहुत लोग आए नहीं। यस सर। एट t = 0 माइनस स्विच क्या है? ओपन। स्विच ओपन, कैपेसिटर क्या हुआ? अनचार्ज की चार्ज? अनचार्ज। कैपेसिटर अनचार्ज, दैट मींस VC0 माइनस कितना है? 0 इज इक्वल टू VC0 प्लस। कैपेसिटर अनचार्ज था तो VC0 माइनस बराबर VC0 प्लस हो गया। Yes. लेकिन ये जो 6 एम्पियर का करंट सोर्स है वो आपके कैपेसिटर को तो चार्ज कर चुका होगा अब तक, सॉरी इंडक्टर को यार, इंडक्टर को तो चार्ज कर चुका होगा आराम से। अ फुल चार्ज इंडक्टर अंडर स्टेडी स्टेट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। यहाँ से स्विच ओपन था तो कैपेसिटर के चार्ज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, कैपेसिटर किसी भी एंगल से चार्ज नहीं हो सकता। तो दिस इज प्लस माइनस ऑफ VC0 माइनस इज इनिशियली 0, 1 ओम, 6 एम्पियर
So this is IL0 minus is equal to how much? हमको कहीं ना कहीं पे 0 प्लस पे बात किया हुआ है. हाँ तो अच्छा एक और चीज है, VL0 प्लस पूछा हुआ है, देखो ध्यान से, यही है ना, यही तो इंडक्टर था, करंट की डायरेक्शन पे ये लोग है प्लस और ये लोग है माइनस, इसका नाम है VL0 माइनस. अभी इनिशियली इंडक्टर का वोल्टेज देखो शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट है तो VL0 माइनस कितना आ जाएगा? 0. और IL0 माइनस कितना आएगा? लेकिन हम जानते हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर IL0 माइनस मस्ट बी इक्वल टू 0 प्लस. लेकिन वोल्टेज के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं होती इंडक्टर की, किसके लिए प्रॉपर्टी होती है? इंडक्टर शोज दिस प्रॉपर्टी फॉर करंट, नॉट फॉर वोल्टेज. तो ये ऐसे ही रहेगा, जल्दी नोट कर लो यहाँ तक. अभी सॉल्व नहीं हुआ है, उसका पार्ट बी बचा हुआ है, पार्ट बी बचा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 20 में करा चुका हूँ, 18 में करा चुका हूँ, राइट? क्वेश्चन नंबर 20 करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 भी करा चुका हूँ. हाँ तो 17 कराऊंगा और 19 आपका होमवर्क है, आराम से 12th क्लास का न्यूमेरिकल है, वो खुद कर सकते हो, एनर्जी निकालना है. पी और टी का ग्राफ दिया हुआ है. अच्छा आगे देखो, इसी सर्किट को if I am going to draw the circuit at t equal to 0 plus, what is IL0 plus? Tell me the value. 6 ampere. What is VC0 minus initially? कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना था इनिशियली? कैसे? What is VC0 minus कैपेसिटर का वोल्टेज इनिशियली? 0. So what is कैपेसिटर का वोल्टेज at 0 plus? 0. 0 वोल्टेज मतलब कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट. 0 वोल्टेज मतलब शॉर्ट सर्किट. दिस इज प्लस माइनस. अब ये कितना वोल्टेज हो जाएगा? इंडक्टर का वोल्टेज कब निकाल रहे हैं? ध्यान से देखो बेटा. 0 प्लस. हो गया, बात खत्म. देखना कैसे सॉल्व हो जाएगा ये न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से. यहाँ से आओ, ऐसे करके केवल अप्लाई कर दो. अप्लाई करो. 6 × 1 6 वोल्ट वो वाला प्लस PL0 प्लस बराबर 0. देखो आप समझ सकते हो कि सिर्फ KCL केवल के बेसिस पे आप नेटवर्क थ्योरी का कोई भी न्यूमेरिकल हो, दुनिया का टफेस्ट न्यूमेरिकल भी हो, सॉल्व कर सकते हो. -6 दिया हुआ है. यस सर. कितने बार ये सर्किट हम लोग 0 माइनस पे बनाते हैं, 0 प्लस पे बनाते हैं, 0 माइनस पे बनाते हैं, 0 प्लस बनाते हैं, इंफिनिटी में भी हम सर्किट बनाते हैं. यस. अजय आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे अंकित आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? 100 फीवर आपको? किसी और को बोलता हूँ मैं. इसलिए सर ऐसे भी बोल रहा है, मतलब बड़ा आउट ऑफ फोकस जा रहा है. हाँ कोई बात नहीं बेटा, तो ना आप म्यूट कर लो अपने आप को. कोई और स्टूडेंट है क्या? एक रेडमी का स्टूडेंट आया, मुर्तजा. जी सर नाइस हो जा रहा है थोड़ा कभी कभी. चल ठीक है यार, बिकॉज और तो कोई कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा भाई. सिटी में है सर वो. अभिजीत रामटेके, यस सर. आप कर सकते हो बेटा कम्युनिकेट? यस सर. ओके गुड. अब कौन सा करेंगे अभी? मेरे को लगता है 17 वाला बन गया था क्या आप लोग से? ये बताओ at t equal to 0 minus स्विच की कंडीशन बताओ, ओपन था कि क्लोज था? ओपन. स्विच इज ओपन. जब ये स्विच इतने दिनों से ओपन था तो कैपेसिटर क्या था? अनचार्ज. ये था सर्किट का कंडीशन. आप सर्किट की कंडीशन को अपने आंखों से देख सकते हो प्रॉपर्ली, जिससे आपसे डाउट ना हो बिल्कुल. दिस इज 10 माइक्रोफैराड, लेट इट बी सी. ये है 12 वोल्ट. What is VC0 minus initial voltage across capacitor since which is open? Capacitor is uncharged. How much? 0 volt. 0 volt.